आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेटर का एक अद्भुत ट्रिक बताने वाला हूं और इस ट्रिक का नाम है कच्चा बादाम ट्रिक। सर वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप लोगों का क्लास 12 का जो इंग्लिश स्कोर है, इंग्लिश स्कोर के मॉडल पेपर में जितने भी लेटर का क्वेश्चन दिया गया है, हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो वीडियो सुपर है, कच्चा बादाम ट्रिक है जो अभी बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, बहुत ही मजा आने वाला है, देख लीजिए। तो यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने पांचों सेट के क्वेश्चंस को लेकर रखा है और हर एक क्वेश्चंस को यहां पर मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से और एक ही ट्रिक से बताने वाला हूं। और ये ट्रिक है हमारा कच्चा बादाम ट्रिक। तो देख लीजिए यहां पर ये ट्रिक है। सबसे पहले ट्रिक को यहां पर मैं आपको समझा दूंगा कि कच्चा बादाम ट्रिक हमारा क्या है। तो देख लीजिए, एकदम फटाफट काम करेंगे, ज्यादा यहां पर बहस नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ काम करेंगे और एक ही ट्रिक की मदद से हम लोग पांचों यहां पर लेटर को लिखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा अपना पता। और ये जो अपना पता है आपको क्वेश्चन में ही दिया जाएगा। जो क्वेश्चन में पता रहेगा वही पता को यहां पर आप लोग लिख दीजिएगा। फिर यहां पर देखिए आपका क्या है, डेट है। तो डेट आपको क्या लिखना है, तो आप लोगों का इंग्लिश का जो एग्जाम होने वाला है, इंग्लिश कोर का जो एग्जाम होगा, कब होगा, 28 मार्च का होगा। तो यहां पर डेट में आप लोग 28 मार्च लिख दीजिएगा। फिर जिसको भेजना है उसका पता, जिसको भेजना है उसका पता आप लोग क्या करिएगा, टू द करके लिखिएगा। और ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। फिर देखिए सब्जेक्ट में क्या करना है, या तो क्वेश्चन में फॉर रहेगा, या फिर क्वेश्चन में अबाउट रहेगा, या फिर क्वेश्चन में फॉर और अबाउट कुछ भी नहीं रहेगा। तब क्या करेंगे, हर एक चीज को समझेंगे जब क्वेश्चंस को देखेंगे तब। तो फॉर और अबाउट और यहां पर के बाद वाला लिखेंगे, जो लिखेंगे अभी मैं आपको समझाऊंगा कि आपको किस प्रकार से क्या लिखना है। फिर देखिए यहां पर आपको लिखना है सर, फिर इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट। और यहां पर ये जो फॉर और अबाउट के बाद वाला जो भी होगा इसको सर यहां पर आप लोग सिंपल से लिख दीजिए। और यहां पर जो डॉट डॉट वाला है ना, इसको आपको कहां से लिखना है, तो क्वेश्चन में ही आपको मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। फिर आपको लिखना है सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज। यहां पर SW है, SW में आप लोग क्या लिखेगा, SW माने हो जाएगा सुइटेबल वर्ड्स। यहां पर आपको क्या लिखना है, यहां पर जो आपका सब्जेक्ट रहेगा, कभी कभार सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, या फिर कभी कभार आपको लिखना है कि प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब मैं आपको समझा दूंगा जब क्वेश्चंस बताऊंगा तब। फिर आपको यहां पर लिखना है कि आई शैल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस। यहां पर योर फेथफुली, यहां पर नाम लिख दीजिएगा, किनका नाम लिखना है मैं आपको समझाऊंगा। और इधर आपको लिखना है थैंकिंग यू, ऐसे लिखिएगा। आप लोगों का लेटर का ये हो गया ट्रिक, और ये है हमारा कच्चा बादाम ट्रिक। तो चलिए इसे क्वेश्चन लेते हैं और अच्छे तरीके से समझेंगे और कहां पर क्या करना पड़ेगा, हर एक चीज को देखेंगे। और एक चीज आप लोग याद रखिएगा, ये जो फॉर और अबाउट है, सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर मान के चलिए फॉर और अबाउट क्वेश्चन में नहीं दिया रहे तब आपको क्या करना है। देखिए सर, अगर फॉर और अबाउट क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो जो हमारा क्वेश्चन में टू द वाला रहेगा ना, जैसे कि मान के चलिए टू द कुछ भी रह सकता है, टू द एडिटर रहेगा या फिर टू द हेडमास्टर, कुछ भी रहेगा। तो एक्चुअल में अभी मतलब यहाँ पर जो मॉडल पेपर में जो अधिकतर क्वेश्चन है ना, एडिटर ही है। ठीक है, चलिए एडिटर ही लिख देते हैं। तो टू द एडिटर जो रहेगा ना, इसके बाद वाला जो होगा ना, फुल स्टॉप तक आप लोग देखिएगा, यहीं पर आप लोगों को सब्जेक्ट के लिए कुछ ना कुछ चीज, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। ये चीज हो गया। और यहां पर जो फुल स्टॉप रहेगा ना, इसके मतलब यहां पर देखिए टू द, जैसे यहां पर लिखा रहेगा राइट ए लेटर टू द। ठीक है, इस प्रकार से। तो राइट के आगे जो आपका रहेगा ना, यहां पर जो डॉट डॉट है, ये सब में आपको वही चीज भरना है। चलिए सर आते हैं ना ट्रिक में। ये जो ट्रिक है आपने तो समझ लिया, कच्चा बादाम ट्रिक था। पहले क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो देखिए हमारे पास सेट 1 का क्वेश्चन क्या है, और एकदम सिंपल ट्रिक है सर, एक ही ट्रिक से हम लोग हर एक क्वेश्चन को करेंगे सर, आपको याद करने का जरूरत नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द रूरल एरियाज इज फोर्सिंग पीपुल टू माइग्रेट टू सिटीज। एवरी बिग सिटी दस हैज ए नंबर ऑफ स्लम्स इन इट। लाइफ इन दीज स्लम्स इज मिजरेबल। राइट ए लेटर। देखिए साफ साफ दिया गया है कि राइट ए लेटर, यहाँ पर देखिए टू है और यहाँ पर द एडिटर है। बात समझ में आया, यानी कि यहाँ पर एडिटर को पत्र लिखना है, ये तो चीज समझ में आ गया। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दो तो नाम दिया गया है, मीना और मनीष। अगर आप लोग लड़की है सर तो मीना लिखिएगा, अगर आप लोग लड़के हैं तो मनीष नाम का यूज करिएगा। और यहाँ पर देख लीजिए साफ साफ यहाँ पर एक एड्रेस दिया गया है, क्या कि M114 मेन रोड रांची। ठीक है, तो चलिए हम लोग ट्रिक से सारा काम करते हैं। एक बार हम लोग ट्रिक को देख लेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखना है। देखिए बात सिंपल है। देखिए सबसे पहले लिखना है अपना पता। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में जो अपना पता है क्या है, M114 मेन रोड रांची। तो हमने लिख दिया M114 मेन रोड रांची। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे चलिए। अब अगर ट्रिक को देखेंगे सर, यहाँ पर ट्रिक में साफ साफ दिया गया है डेट। तो डेट में हम लोग क्या करेंगे, 28 तारीख को हमारा एग्जाम है। तो आपको ऐसे लिखना है, पहले आप महीना लिखिएगा, फिर दिन लिखिएगा, फिर जो ईयर है। तो 28, जैसे 28 मार्च हमारा 28 मार्च को एग्जाम है, तो हम लोग लिखेंगे मार्च 28 2022। क्लियर हो गया। अब देखिए
यहाँ पर साफ साफ बोला गया कि एडिटर को पत्र लिखो, जैसे कि टू द एडिटर है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया, टू द एडिटर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखिएगा ध्यान से, तो नेशनल न्यूज़पेपर माने कोई भी यहाँ पर आप लोग पेपर का नाम दे सकते हैं, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, प्रभात खबर दे दिया, और यहाँ पर रांची है तो हम लोगों ने यहाँ पर रांची ही लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बात क्लियर हो गया। अब देखिए ट्रिक हमारा कहता है कि सब्जेक्ट लिखो, और सब्जेक्ट में हमें फॉर या फिर अबाउट ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना सर, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको फॉर और अबाउट देखने को नहीं मिलेगा। जब फॉर और अबाउट नहीं है तब करेंगे क्या, तब मैंने आपको क्या बताया है कि देखिए जो आपका टू द जो स्टार्ट हो रहा है, टू द एडिटर जैसे है, इसको पढ़िए, यहीं से आपको समझ में आएगा कि यहीं पर कहीं ना कहीं मतलब आप एक चीज यहां पर निकालिए कि आपको सब्जेक्ट में क्या लिखना है। तो अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे, यहां पर साफ साफ बोल रहा है कि आप लोग यहां पर किस प्रकार से यहां का जो लिविंग कंडीशन है इसको किस प्रकार से आप लोग इंप्रूव करेंगे, ये चीज हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो हमने सब्जेक्ट में लिखा, आप फॉर लिखिए चाहे अबाउट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर में हमने लिख दिया कि इंप्रूव द लिविंग कंडीशंस इन स्लम, ठीक है। देख लीजिए जो चीज यहां पर लिखा था क्या है कि इंप्रूव द लिविंग कंडीशन इन दिस स्लम्स है, ठीक है सर। यहां पर स्लम्स लिख दीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा स्लम्स लिखिए। तो हमने लिखा कि फॉर इंप्रूव द लिविंग कंडीशंस इन स्लम्स, बात क्लियर। चलिए सर ट्रिक में आइए। फिर ट्रिक हमारा क्या कहता है कि सर लिखो इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट, तो हमने लिख दिया, देख लीजिए सर इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट, ठीक है। और फिर आगे देखिए क्या है, तो आगे आपका कहता है कि फॉर और अबाउट के बाद वाला जो होगा उसको लिख दीजिए। तो फॉर और अबाउट के बाद हमारा क्या है, तो यहां से लेकर यहां तक है, तो इंप्रूव द लिविंग कंडीशंस इन स्लम्स, तो हमने लिख दिया, देख लीजिए कि इंप्रूव द लिविंग कंडीशंस इन स्लम्स, बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं है। अब देखिए, अब मैंने आपको क्या कंसेप्ट बताया कि ये जो डॉट डॉट वाला होगा ना, यहां पर देखिए जो जैसे यहाँ पर टू के आगे जो मतलब फुल स्टॉप था, इसके आगे वाला जो भी होगा ना उसको लिखने का कोशिश करिए, उसको लिख दीजिए। अगर आप लोग इस चीज को देखेंगे तो देखिए टू तो हमारा ये वाला था, यहाँ पर हमारा फुल स्टॉप है, और इसके आगे ये सारा लाइन है, माने ये भी वाला भी लाइन है और ये वाला भी लाइन है। तो हर एक चीज को आप लोग लिख दीजिए, यहां से लेकर क्या करिए सर, यहां तक आप लोग लिख दीजिए, मतलब लेग से आपको मेजरेबल तक देख देख के लिख देना है। तो सर हमने वही चीज को क्या है मतलब देख देख के लिख दिया। देखिए कि लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द रूरल एरियाज इज फोर्सिंग पीपल टू माइग्रेट टू सिटीज, एवरी बिग सिटी thus has a number of slums in it, life in these slums is miserable। जो था हमने देख देख के सर वही चीज लिख दिया है, बात क्लियर हो गया। अब आगे चलिए, ट्रिक को ध्यान से देखिए, ट्रिक क्या कहता है, सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज, तो हमने लिखा कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो सुइटेबल वर्ड्स है ना, यहाँ पर कभी कभार क्या होता है सब्जेक्ट वाला भी अगर आप लोग चाहेंगे तो लिख सकते हैं, या फिर जब सब्जेक्ट वाला सही ढंग का नहीं होगा तब हम लोग लिखेंगे कि प्लीज सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम समस्या हो रहा है तो सर यहाँ पर तो सब्जेक्ट वाला बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बोल रहा है कि इंप्रूव करने बोल रहा है ना जो लिविंग कंडीशन है, तो हमने वही चीज लिख दिया है कि प्लीज इंप्रूव द लिविंग कंडीशन इन स्लम्स, बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सर ट्रिक में जो हमारा कहता है, ट्रिक जो है क्या, आई शैल ऑलवेज के से बाद पूरा लिख देना जैसा वैसे ही, तो आई शैल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस, ठीक है। और यहाँ पर योर फेथफुली है, तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप लोग लड़के हैं सर तो मनीष नाम का यूज करिए, अगर आप लोग लड़की है तो मीना नाम का यूज करिए। तो सर यहाँ पर जैसे योर फेथफुली, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर कोई लड़के हैं तो यहाँ पर मनीष लिख दीजिएगा, और इधर आपका थैंकिंग यू ही रहेगा। हो गया ट्रिक खत्म। ये था हमारा कच्चा बादाम का पार्ट 1। चलिए चलते हैं पार्ट 2 यानी कि सेट 2 के क्वेश्चन को देखते हैं। सेट 2 के क्वेश्चन को भी हम लोग इसी ट्रिक से लिखेंगे जबरदस्त तरीके से, और पांचों सेट के क्वेश्चंस को बताऊंगा। सर वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो का लेंथ बड़ा हो रहा होने दीजिए, केवल आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिए, बहुत एकदम पावरफुल कच्चा बादाम का ये ट्रिक है। तो देखिए सर हमारे पास जो सेट 2 का क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर नॉट गिवन एज मच इंपोर्टेंस इन द कंट्री एज इज गिवन टू एकेडमिक्स, राइट ए लेटर। देखिए यहाँ से राइट ए लेटर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी बोल रहा है कि टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली न्यूज़पेपर, ठीक है सर, यहाँ पर न्यूज़पेपर वगैरह है, और यहाँ पर देखिए साफ साफ यहाँ पर एड्रेस वगैरह दिया गया है कि यू आर सुनीता, अगर आप लोग लड़की है तो सुनीता, लड़के हैं तो समीर का यूज करिएगा। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर एक एड्रेस दिया हुआ है 223/D मेन रोड रांची, ये हो जाएगा हमारा अपना पता। तो ट्रिक हमारा क्या कहता है, ट्रिक को एक झलक देख लीजिएगा फटाफट। सबसे पहले अपना पता, फिर डेट, फिर जिसको भेजना है उसका पता। तो अपना पता में सर यहाँ पर 223/D है, इसको भी आपको लिखना है, इसको छोड़ नहीं देना है। फिर मेन रोड रांची हमने लिख दिया, फिर डेट तो मार्च 28, 2022। यहाँ पर भी जो पत्र है सर, यहाँ पर एडिटर को लिखा जा रहा है, देखिए साफ साफ टू द एडिटर, तो यहां पर हम लोगों ने कर दिया टू द एडिटर। अब कोई भी पेपर का नाम दे सकते हैं, तो यहां पर मैंने दैनिक जागरण और रांची लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पर अगर आप लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहां पर भी देखिए एक्चुअल में फॉर और अबाउट नहीं दिया है। अगर आप लोग बोलेंगे सर ये वाला है, तो अबाउट के बाद इट, इतना छोटा जैसा कौन सा सब्जेक्ट होगा सर, ईट वाला कोई सब्जेक्ट होता है क्या, नहीं होता, इसलिए इस अबाउट का मतलब सब्जेक्ट का ये काम नहीं कर रहा है। बात क्लियर। आगे में अगर आपको दिखाऊं ना, जब हम लोग चलेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे कि अगर हम लोग देखें, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको एक दिखा देता हूँ, ठीक है, कौन वाला जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पर
आपको एक मिल जाएगा जो अबाउट में मतलब एकदम सही ढंग से है। जैसे इसको देखिए, जो सेट 5 वाला देखिए यहाँ पर अबाउट के बाद कितना लंबा चौड़ा दिया गया है, ठीक है सर। तो यहाँ पर जो सेट 5 वाला होगा देखिए यहाँ पर अबाउट दिया गया है, ये एक अलग अबाउट है, और यहाँ पर अबाउट के बाद ये छोटा जैसा, ये थोड़ा ना सब्जेक्ट होगा, इसलिए सब्जेक्ट हमें ढूंढना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट को ढूंढेंगे कैसे, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो हमारा टू द एडिटर वाला जो होगा ना सर, इसी लाइन में आपको ढूंढना पड़ेगा, फुल स्टॉप तक जो होगा कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो सर यहाँ पर जो एक्चुअल में बोला जा रहा है क्या, इंपोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स के बारे में पत्र है, तो वही चीज हम लोग लिखेंगे। तो हमने लिखा कि सब्जेक्ट फॉर इंपोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। क्लियर हो गया। फिर सर इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट, ठीक है, यहां तक तो आपको लिखना है, जैसे कि हमारा ट्रिक कहता है कि इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट। फिर अबाउट, यहाँ पर फॉर और अबाउट के बाद वाला जो होगा उसको लिखिए। तो फॉर और अबाउट के बाद वाला यहाँ पर क्या है, इंपोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, तो हमने लिखा कि इंपोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर जो राइट वाला यहाँ पर देखिए फुल स्टॉप है, तो फुल स्टॉप के पहले वाला ये जो लाइन होगा इस सबको लिख दीजिए, सबको लिख दीजिए, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक। अब जो सो रहेगा उसको नहीं लिखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर आप थोड़ा दिमाग भी लगा लीजिएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से हमने क्या किया, गेम्स से लेकर एकेडमिक्स तक हमने लिख दिया। देख लीजिए, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर नॉट गिवन एज मच इंपोर्टेंस इन द कंट्री एज इज गिवन टू एकेडमिक्स, वही था हमने लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमारा ट्रिक क्या कहता है, देख लीजिए, अगर आप लोग ट्रिक को देखेंगे क्या है कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज, ठीक है, तो हमने लिखा सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज। अब देखिए सर यहाँ पर क्या है, अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर साफ साफ है कि अवेयरनेस अबाउट इट, तो यहाँ पर भी हमने लिखा कि अवेयरनेस अबाउट इट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो हमारा ट्रिक है कि आई शैल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस, यहाँ पर थैंकिंग यू, यहाँ पर योर फेथफुली, यहाँ पर जो भी आपका नाम रहेगा नाम को लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर नाम क्या क्या दिया गया, सुनीता और समीर। तो अगर आप लोग मतलब जैसे कि अगर गर्ल्स है तो सुनीता और बॉयज है तो आप लोग समीर लिखिएगा। तो सर यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, SAMEER, कितना सिंपल है देख लीजिए। चलिए सर सेट 2 भी क्लियर, सेट 2 भी खत्म, सेट 3 में आते हैं, ठीक है। कच्चा बादाम ट्रिक है, लाइक ठोकिएगा फटाफट। चलिए सर आगे चलिए। यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर ये एक्चुअल में यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, सेट 3 का क्वेश्चन है, क्या है देखिए। यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया गया है कि यू आर महेश या फिर मोहिता, आप समझ सकते हैं, लड़के हैं तो महेश, लड़की है तो मोहिता। एड्रेस दिया गया है 345/H त्रिभुवन नगर बोकारो। राइट लेटर, देखिए किनको लेटर लिखना है सर, यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि यहाँ पर राइट लेटर टू क्या है, इस प्रकार से MS दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एडिटर फिटेटर कुछ नहीं है। फिर क्या है, अनुभवन सेल्स कॉर्पोरेशन कंप्लेनिंग अबाउट, देखिए सर यहाँ पर भी एक अबाउट दे दिया है। देखिए बात को समझिए, यहाँ पर अबाउट जो होगा ना, यहाँ से शुरू करने के बाद जहाँ तक फुल स्टॉप है आपको लिख देना है। देखिए कहाँ तक फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप तो आपका यहाँ तक है, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। तो अबाउट द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द वॉशिंग मशीन, यहाँ तक लिख दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। क्योंकि यहाँ से तो बोला जा रहा है ना कि जो हमने जो वॉशिंग मशीन जो आपके मतलब शोरूम से खरीदा था वो मतलब सही ढंग से वर्क नहीं कर रहा, पुअर परफॉर्मेंस दे रहा है, मतलब उसका परफॉर्मेंस सही नहीं है। तो ये तो हो जाएगा आपका, यहाँ सब्जेक्ट हर एक चीज मिल जा रहा है। चलिए सर ये हो जाएगा अपना पता, एक करके लिखिए तब समझ में आएगा। देखिए अपना पता में हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ। तो हमने अपना पता में लिख दिया कि 345H त्रिभुवन नगर बोकारो। क्लियर। फिर हमारा ट्रिक कहता है कि अपना पता के बाद डेट, तो मार्च 28 2022। फिर जिसको भेजना है उसका पता तो टू द MS अनुभवन सेल्स, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर सेल्स है, टू द, यहाँ पर टू द हमने लिखा कि यहाँ पर MS है, ठीक है, अनुभवन सेल्स है। यहाँ पर कॉर्पोरेशन भी आप लिख सकते हैं, कॉर्पोरेशन भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कॉर्पोरेशन, ठीक है, CORPORATIONS, कोई दिक्कत नहीं है, हमने लिख दिया, ठीक है। अब बोकारो का बोकारो, ठीक है सर। और मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर अबाउट दिया गया है, इसलिए ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट अबाउट द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द वॉशिंग मशीन। तो हमने लिखा कि अबाउट द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ वॉशिंग मशीन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझिए एकदम अच्छे तरीके से, एकदम बहुत ही सिंपल ट्रिक है। यहाँ पर ऑफ के बाद एक तो दो है सर, दो भी लगा दीजिएगा, ठीक है, ऑफ के बाद एक तो दो है, ऑफ दो, इस प्रकार से, प्रॉब्लम नहीं है। अब सर लिखेंगे इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट, ठीक है। यहाँ तक क्या, यहाँ तक लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो अबाउट या फॉर के जो बाद वाला होता है, दो से लेकर मशीन तक, द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द वॉशिंग मशीन, तो हमने लिखा कि द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ वॉशिंग, ऑफ द लिख दीजिए, ऑफ द वॉशिंग मशीन। यहाँ तो क्लियर। अब देखिए सर इसके आगे अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो मशीन के बाद देखिए यहाँ पर क्या है, परचेज्ड फ्रॉम देयर शोरूम, ठीक है, वही चीज हमने लिखा कि परचेज्ड फ्रॉम योर शोरूम, ठीक है सर। अब यहाँ पर ये जो हमने मशीन लिया है सेटिंग से काम नहीं कर रहा है, इससे हमें क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए यहाँ पर है थोड़ा बहुत, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, जैसे अगर आप लोग अभी यहाँ पर सोचेंगे कि सर आपने तो ट्रिक में बताया कि राइट तो हमारा यहाँ है, आपने बोला कि सर इधर वाला लाइन को इसको पूरा लिख दो, ठीक है। तो सर इसको हम लोग क्यों लिखेंगे, ये तो हमारा सर नाम है जो कि हम लोग लास्ट में लिखते हैं, ये तो हमारा एड्रेस है, इसको हम लोग कैसे लिख देंगे, आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर जैसे क्या बताया, इस ट्रिक में मैंने आपको क्या बताया कि राइट है, राइट के इधर वाला जो लाइन को लिखिए, यहाँ
यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर आपका जैसे कि राइट है, इसके इधर वाला आप लोग लिखिए। लेकिन सर यहाँ पर आप लोग वैसे नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर तो नाम है, नाम को कैसे लिख देंगे, यहाँ पर तो आपका एड्रेस, एड्रेस को कैसे लिख देंगे, वैसे नहीं होगा, ये तो ऊपर में ही रहेगा। ये तो हमारा जब लास्ट में जब हम लोग यहाँ पर करेंगे योर फेथफुली में, तब आप लोग नाम को लिखेंगे, एड्रेस तो हमारा यहाँ पर हो गया। तो इसलिए थोड़ा सा तो आपको कॉमन सेंस यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, ये इस साइड में नहीं है बल्कि ये इसी साइड में दिया गया है। तो सर वही हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए। तो हमने क्या किया कि सुआई यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा था। देखिए यहाँ पर है ना कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हम लोग यहाँ पर प्रॉब्लम फेसिंग कर रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज, यहाँ पर पहले देखिए सर, ठीक है, कि वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स। यहाँ पर हम लोग क्या कि बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम है, समस्या है, तो प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम, किस समस्या को जल्दी से जल्द सुलझाइए, इसका हल कीजिए, ठीक है सर, इस समस्या को। फिर हमारा जो ट्रिक है, आई शैल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस, फिर थैंकिंग यू, फिर योर फेथफुली। यहाँ पर नाम अपने हिसाब से दे दीजिएगा, जो भी आपको देना है, महेश या फिर मोहिता। ये भी क्लियर हो गया। चलिए सर सेट 3 भी हमारा क्लियर हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं सेट 4 में। सेट 4 में आ जाइए फटाफट। कच्चा बादाम का ये बहुत ही शानदार और जानदार ट्रिक है। देखिए क्या है, यू आर डिस्टर्ब्ड बाय लाउड म्यूजिक प्लेड एट नाइट। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो मतलब लाउड म्यूजिक प्लेड के कारण आप लोग रात को डिस्टर्ब हो रहे हैं। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। देखिए सर यहाँ पर पेपर का नाम दे दिया है टाइम्स ऑफ इंडिया। जब पेपर का नाम जो भी दिया रहेगा ना वही लिखना है। अगर नहीं दिया रहे तो आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर पेपर का नाम दिया रहे तो आपको वही नाम लिखना है। एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स, आपका जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करिए एक पत्र के माध्यम से। तो चलिए इसे लिखते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे ना, जैसे कि यहाँ पर अपना पता है, अपना पता सबसे पहले लिखते हैं। तो अपना पता में यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है, और जब अपना पता में कुछ भी नहीं दिया जाएगा तो हम लोग लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल। क्या लिखेंगे? एग्जामिनेशन हॉल। जब हमारा कुछ भी पता नहीं है तो हमारा पता है एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है, ये एग्जामिनेशन हॉल। चलिए सर लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या देख लीजिए कि अपना पता में लिख दिया एग्जामिनेशन हॉल, फिर डेट में मार्च 28 2022, पत्र लिखना है टू द एडिटर को लिख दिया हमने टाइम्स ऑफ इंडिया रांची, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सब्जेक्ट है ना सर, सब्जेक्ट यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है कि हम लोग यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहे हैं लाउड म्यूजिक प्लेड से एट नाइट में, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा कि सब्जेक्ट फॉर डिस्टर्ब्ड बाय लाउड म्यूजिक प्लेड। यहाँ पर एट नाइट हम लोग बाद में यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सर इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट, और फॉर और अबाउट के बाद वाला जो भी होता है डिस्टर्ब्ड बाय लाउड म्यूजिक प्लेड, डिस्टर्ब्ड बाय लाउड म्यूजिक प्लेड, ठीक है। यहाँ पे देखिए एट नाइट था तो एट नाइट को भी हम लोगों ने जोड़ दिया, एट नाइट था ना तो एट नाइट को हम लोगों ने यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा एक मतलब अपने से थोड़ा एक पॉइंट लिख दिया है। क्या लिख दिया है इसमें नहीं है सर, इस मतलब क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, इसको हमने अपने से लिखा है ताकि थोड़ा ये अट्रैक्टिव बन जाए। क्या लिखा है कि टू मेनी एग्जाम्स आर कमिंग बट स्टूडेंट्स कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली एट नाइट। यहाँ पर मैंने लिखा कि बहुत सारे एग्जाम्स सामने आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स है वो रात में सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स, मतलब यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम का हम लोग समस्या, मतलब जो समस्या है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। तो सर यहाँ पर वही लिखना कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्लियर। फिर आई शैल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस, फिर थैंकिंग यू, फिर योर फेथफुली। देखिए सर कितना सिंपल है, समझ सकते हैं, समझ लीजिए, सुपर एकदम जानदार ट्रिक है, कच्चा बादाम ट्रिक था। लास्ट बाकी है सेट 5 का। सेट 5 का देख लीजिए, फिर हमारा कहानी खत्म हो जाएगा, ये वाला हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए देख लीजिए फटाफट, देख लीजिए एक्चुअल में यहाँ पर है क्या। सेट 5 के क्वेश्चन को देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है देख लीजिए, यहाँ पर कि यू आर मोहित या फिर मोनिका लिविंग एट, देखिए यहाँ पर एड्रेस दे दिया गया C10 हार्मू हाउसिंग कॉलोनी रांची, यहाँ पर अपना पता दे दिया गया है। राइट ए लेटर टू द एडिटर, यहाँ पर भी एडिटर को पत्र लिखना है। हिंदुस्तान टाइम्स पेपर का नाम दे दिया गया है, तब आपको यही लिखना है। यहाँ पर अबाउट भी दिया गया है, देख लीजिए अबाउट द, यहाँ पर क्या है इंडिकेट एंड पुअर सिटी बस सर्विसेज इन द टाउन, माने यहाँ पर जो बस का जो सर्विस है बहुत ही खराब है, बहुत ही घटिया है, इस पर आपको एक यहाँ पर पत्र लिखना है एडिटर को। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। देखिए बात बहुत ही सिंपल रहेगा। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एड्रेस लिखेंगे। तो हमने लिख दिया कि C10 हार्मू हाउसिंग कॉलोनी रांची, क्लियर। फिर हम लोग लिखेंगे डेट, तो मार्च 28 2022, ठीक है। फिर पत्र लिखना है एडिटर को, तो टू द एडिटर। यहाँ पर पेपर का नाम दिया गया हिंदुस्तान टाइम्स, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स लिख दिया और यहाँ पर रांची हमने लिख दिया। सब्जेक्ट सर यहाँ पर अबाउट दिया गया, तो यहाँ से लेकर क्या करिए यहाँ तक आप लोग लिख दीजिए। तो हम लोगों ने यही किया कि अबाउट से लेकर यहाँ तक लिख दिया हमने। तो देखिए सर यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पर अबाउट द क्या है इंडिकेट एंड पुअर सिटी बस सर्विसेज इन आवर टाउन, मतलब हमारे शहर का जो मतलब बस सर्विसेज बहुत ही घटिया है। फिर सर लिखना है आपको यहाँ पर इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट द
इन क्या है इनडिक्वेट एंड पुअर सिटी बस सर्विसेज इन आवर टाउन। मैंने एक्चुअल में दैट के बाद क्या होता है, जो यहाँ पर अबाउट के बाद वाला जो होगा ना सर, इसको हम लोग लिख देते हैं, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। और सर यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा अपने से लिख दिया है ताकि लेटर थोड़ा अट्रैक्टिव बन जाए। क्या हमने लिखा है कि द बसेस नेवर कम ऑन टाइम एंड द पैसेंजर्स हैव टू वेट फॉर लॉन्ग आवर्स टू कैच ए बस। ठीक है सर, यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पर जो बस है बस सही टाइम पे आते ही नहीं है, जिससे पैसेंजर्स को मतलब घंटों प्रतीक्षा करना, इंतजार करना पड़ता है। यह चीज हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स, यहाँ पर भी समस्या है, बहुत ज्यादा मतलब समस्या का यहाँ पर हम लोग सामना कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम, जो हमारा फंडा है। फिर आई शैल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस, फिर योर फेथफुली, फिर थैंकिंग यू। तो यहाँ पर योर फेथफुली में देख लीजिए कि क्या क्या नाम दिया गया, उसके अकॉर्डिंग मोहित मोनिका है। आपको जो भी नाम यहाँ पर मतलब ठीक का बात नहीं है, अगर आप लोग लड़के हैं तो मोहित लिखिएगा, अगर आप लोग गर्ल्स है तो यहां पर क्या लिखिएगा, मोनिका। तो सर ये था हमारा कच्चा बादाम लेटर का ट्रिक। तो आपको हमारा कच्चा बादाम ट्रिक कैसा लगा है नीचे जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। यहां पर मैंने पांचों के पांचों लेटर को, पांच क्या बोलते हैं सर, दुनिया का कोई भी लेटर लाके पटकिए ना, मैं उसी लेटर को इस ट्रिक की मदद से लिख दूंगा बहुत ही शानदार तरीके से। तो ये जो कच्चा बादाम ट्रिक है कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।